तो आज जो क्लास करने वाले हैं वो अगेन मटेरियल कॉस्टिंग हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे सेमेस्टर 2 का। मटेरियल कॉस्टिंग का हमने ईओक्यू मेथड पढ़ा था, राइट। ईओक्यू में क्या था? ईओक्यू में आप देखना है कैसे कितना क्वांटिटी में ऑर्डर करूं और कितनी बार करूं, जो हमारी जो एक क्वांटिटी जो होगी वो इकोनॉमिक होगी, जिसमें कम खर्च आएगा। उसमें हमने दो फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट देखे हैं, वो है कैरिंग कॉस्ट, दैट इज होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके। नॉर्मली कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था पता है? कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? और लेवल इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। तो ये जो, और नहीं, तुम्हारा फॉर्मूला था एवरेज इन्वेंट्री लेवल जो है दैट इज एक्चुअली ऑर्डर क्वांटिटी बाय 2। जितनी क्वांटिटी तुम ऑर्डर दे रहे हो उसको एवरेज कर लो इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर जो होगा उससे मल्टीप्लाई करना। ओके। ये था सिंपल सा सम्स। अच्छा, उसमें कुछ हम लोग प्रैक्टिस भी किए थे। ओके। अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ और। हाँ, ओके। नाउ ईओक्यू में ही हम लोग जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है ट्रायल एंड एरर मेथड में करेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब, और यहाँ पे ये क्यों इंपॉर्टेंट, देखो ईओक्यू में हमने क्या माना था कि परचेस प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स रखते हैं। बट प्रैक्टिकली बताओ, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर देते हो जैसे, तो उसको उसमें तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, परचेस प्राइस पे डिस्काउंट मिलेगा। तो वो हमने पिछले सम्स में कंसिडर नहीं किया था, फॉर्मूला में भी कर सकते हैं। ओके। दूसरा जो फॉर्मेट है वो है आपका टैबुलर फॉर्मेट ईओक्यू का। ओके। तो ईओक्यू के टैबुलर फॉर्मेट में कैसे क्वेश्चन रहेगा जब बनाना पड़ेगा ऐसा, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर with the respect to a particular item of materials of a manufacturing company, calculate the best quantity to order। ये हो गया कि अब कौन सा बेस्ट क्वांटिटी का मतलब कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखेंगे। ओके। तो ऑर्डरिंग क्वांटिटीज है यहाँ पे गिवन है, अगर कोई पर्सन लेस देन 250 क्वांटिटी ऑर्डर देता है, ओके, तो उस जो प्राइस जो होगा पर टन सामान का, वो प्राइस है 6 रुपीज, नो डिस्काउंट एक्चुअली, राइट, नो डिस्काउंट। ठीक है, नो डिस्काउंट। यहाँ पे अगर 250 से 800 हो रहा है तो डिस्काउंट मिल जा रहा है 10 पैसे का। अगर 800 से 2000 क्वांटिटी अगर ऑर्डर कोई देता है तो अगेन 10 पैसे का डिस्काउंट मिलेगा। 2000 बट लेस देन 4000 तो अगेन 10 पैसे का डिस्काउंट है। एंड 4000 अबव होने पे अगेन 5-10% डिस्काउंट, 10 रुपीज डिस्काउंट है, 5.60 प्राइस पड़ेगा। अब आपका एनुअल डिमांड यहाँ पे कितना है? 4000 टन्स। ओके, ये एनुअल डिमांड है। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट जो है वो 20% है, दैट इज कैरिंग कॉस्ट बच्चे। ओके, दैट इज कैरिंग कॉस्ट। द डिलीवरी कॉस्ट का मतलब है जब सामान को पहुंचाने का खर्च होगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया तुम्हारे यहाँ पे 6 रुपीज। ठीक है ना, ये 6 रुपीज है। ओके, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम बताओ 4000 हमारा डिमांड होगा। 4000 क्वांटिटी डिमांड है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या करूंगी, ये जो स्लैब दिया हुआ है ना, ये जो स्लैब दिया हुआ है, आप इसमें टू देखो लेस देन 250 है, रैंडम कोई अमाउंट आप 200 मैंने लेके स्टार्ट किया है। ओके, मान लो कि हम 200 क्वांटिटी करके ऑर्डर करेंगे। ओके, और एक ले लेंगे हम लोग, फिर देखो 250 बट लेस देन 800, तो मैंने 250 का भी क्वांटिटी ले लिया है। उसके बाद जो आपको करना है, ये जो लोअर लिमिट है ना, सब उसको ले लो, 800, 2000 एंड देन 4000। देखो 800, 2000 एंड 4000, हम मैक्सिमम 4000 ही ऑर्डर कर पाएंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ये ट्रायल एंड एरर मेथड हो गया, जहाँ पे आप एक जो क्वांटिटी है खुद एक अज्यूम करके चल रहे हैं। अब ये मान के चल रही हूँ कि भाई इतनी क्वांटिटी में ऑर्डर दूंगी हर बार, और यही हमारी बेस्ट क्वांटिटी है, मान के चल रही हूँ यही मेरी ईओक्यू हो गई है। ओके, पहले शुरू में मानना है। ओके, अब एक बात बताओ, अगर मैं 200 करके ऑर्डर करती हूँ, तो मैं कितने ऑर्डर दूंगी जो मेरा 4000 क्वांटिटी आ जाएगा? ओके, कितना ऑर्डर दूंगी? देखो 20 टाइम्स ऑर्डर दूंगी, 200 इंटू 20, 4000 ऑर्डर हो जा रहा है मेरा। डिमांड, एनुअल डिमांड को मुझे मैच करवाना है। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर 250 क्वांटिटी में ऑर्डर देती, 250 टन करके ऑर्डर देती हूँ, तो मुझे 16 टाइम्स ऑर्डर करने पड़ेंगे। 16 इंटू 250, 4000।
आपको ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं। फॉर्मूला क्या हो गया, जो एनुअल डिमांड होगा और जो आपके हिसाब से अभी अज्यूम्ड ईओक्यू है वो डिवाइड करेंगे। एनुअल डिमांड बाय अज्यूम्ड जो ईओक्यू सोचा है अभी तक उसको डिवाइड करेंगे तो मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप 800 क्वांटिटी ऑर्डर दे रहे हो तो 5 टाइम्स ऑर्डर देंगे। कैसे देंगे, कैसे करेंगे, 4000 डिवाइडेड बाय 800, आपको 5 टाइम्स ऑर्डर देने हैं। अगर आप 2000 ऑर्डर दोगे तो 4000 के लिए 2 टाइम्स ऑर्डर देंगे, और अगर 4000 क्वांटिटी ऑर्डर देना है टन, तो आपको एक बार ही ऑर्डर देने हैं। तो इन दिस वे वी विल गेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नेक्स्ट, अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर इतनी टाइम है तो मेरा एक ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट 6 रुपीज करके है, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट एट द 6, देखो ओसी मतलब 20 इंटू 6 120, 16 इंटू 6 96, 5 इंटू 6 30, 2 इंटू 6 12 एंड 1 इंटू 6 6। तो ये हमारे पास आ गया ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। इजी। नेक्स्ट देखो, कैरिंग कॉस्ट चाहिए। ओके, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज ऑफ ईओक्यू। पहले देखो ईओक्यू का एवरेज जो अज्यूम था उसका एवरेज करना है इनटू परचेज प्राइस का जो भी परसेंटेज बोला हो, तो 20% ऑफ परचेज प्राइस। ध्यान से देखना। ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ईओक्यू का हाफ कर रही हूँ, मतलब 200 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 100 क्वांटिटी आ गया। 100 इंटू 20% ऑफ परचेज प्राइस क्या है, 200 क्वांटिटी के लिए रेट जो है मेरे पास 6 रुपीज है, पहले का रेट मैं बता रही हूँ। तो 6 का 20%, 6 का 20% कितना आ जाएगा, 1 रुपीज 20 पैसे। ओके, 1 रुपी 20 पैसे आ गए, 20 पैसे हो गए, इंटू आपका यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इंटू 100, एवरेज लेना ना ईओक्यू को, इंटू 100 ले लेंगे। क्लियर है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। समझ में, 120 आ गया। यहाँ पे सेकंड में देखो, जब आप 250 क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो तो मेरा जो प्राइस होगा वो 5 रुपीज 90 पैसे है, इसका भी 20% करके रख लेती हूँ मैं। ओके, कितना है कैलकुलेशन देखो ना, ₹1.18, थोड़ा कम हो गया, 1.18 इंटू यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, 250 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कितना हो गया, 125। मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको, 147.5 है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर मैं 800 क्वांटिटी ऑर्डर करती हूँ तो अगेन इसका मैं 20% तो सिंपली पहले कर दूं इस रुपीज का। ओके, कितना आ रहा है, 5.80 इंटू 20%, 1.16 इंटू यहाँ पे क्या होगा, 800 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 400। ये हमारा कैरिंग कॉस्ट हो गया, 464 आ गया। ओके, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट में 2000 क्वांटिटी जब कर रहे हैं, इसका प्राइस देखो 2000 के लिए ये है, अगेन 5 पॉइंट, ओहो ये बार अगेन यहाँ पे क्या होगा, 5.70 इंटू 20% बताओ मुझे, 1.14 इंटू ये वाला कर रहे हैं ना हम लोग, 2000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1000, तो आ जाएगा यहाँ पे 1140। ओके, राइट। थर्ड लास्ट केस है जो, इसका प्राइस देखो 5.60 का कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा 20%, 1.12 इंटू 4000 डिवाइडेड बाय 2, 2000, कितना आ गया, 2240। ओके, इजी है। सबसे पहले मैं अज्यूम ईओक्यू कर लिए, उसके बाद जो मेरा कैलकुलेशन होगा नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर कर लिया, उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल दो, मतलब मेरा जो फैक्टर है कैलकुलेशन में वो मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट ही चाहिए, ये वाला पॉइंट, हाँ ये वाला मुझे कैलकुलेशन में चाहिए पहला। उसके बाद मैं कैरिंग कॉस्ट निकालूंगी, तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज ऑफ ईओक्यू इनटू कैरिंग कॉस्ट, जिस हिसाब से बोला जाएगा वैसे करेंगे। यहाँ पे आप देखो इसका प्राइस जो है डिफर कर रहा है हर बार। ओके,
तो यहाँ पे ये आ गया अमाउंट। तो हमारा दूसरा जो कॉस्ट था वो कैरिंग कॉस्ट हो गया। और तीसरा जो कॉस्ट देखना है मुझे ईओक्यू के लिए, परचेस कॉस्ट। लास्ट क्लास में हमने परचेस कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया था क्योंकि वहां पे परचेस कॉस्ट को अज्यूम कर रहे हैं फिक्स है, बट यहाँ पे तो परचेस कॉस्ट हमारा चेंज हो रहा है, राइट? जब चेंज हो रहा है तो परचेस कॉस्ट डिफरेंट होगा। अब मैं फुल ईयर के लिए परचेस कॉस्ट देखूंगी मैं, तो मैं पूरे साल में मुझे डिमांड कितना है, डिमांड 4000 क्वांटिटी, 4000 टन की जरूरत है, तो 4000 इंटू परचेस कॉस्ट परचेस प्राइस से मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। तो देखो इन दिस केस लिसन, सिंपल है, देखो यहाँ पे अगर मैं 4000 करके कर रही हूँ मल्टीप्लाई, तो पहले के केस में मेरा परचेस प्राइस होगा 6 रुपीज, 4000 इंटू 6 24,000। नेक्स्ट के लिए होगा 4000 इंटू 5.90, देखो कैलकुलेशन 5.90 23,600। तो इसके लिए कितना परचेस प्राइस होगा, 4000 इंटू 5.80। ओके, नेक्स्ट 2000 के लिए 5.70, 4000 इंटू 5.70 22,800। लास्ट वन 4000 इंटू 5.60 22,400। ठीक है, अब देखो ये वाला भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अभी। तो कॉस्ट अगर देखा जाओ रुपीज में, तो ये है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, रुपीज में है ये, ठीक है। दूसरा है कैरिंग कॉस्ट 120 का है, और थर्ड वन इज परचेस प्राइस। मैं इन तीनों को ऐड करूंगी, इन तीनों को ऐड करना है, और जिसमें सबसे मिनिमम होगा दैट विल बी योर बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी या फिर एक्चुअल ऑर्डर क्वांटिटी। जिसमें कम होगा ना तीनों में, तो देखा जा रहा है कि ये देखो 800 क्वांटिटी अगर ऑर्डर कर रहे हो आप, तो आपका जो कॉस्ट हो रहा है सबसे मिनिमम है 23,694, दैट इज यूक्यू। इजी है, ये टेबुलर फॉर्मेट में ट्रायल एंड एरर मेथड पे करना होगा। कब करेंगे, जब सम्स का फॉर्मेट ऐसा रहेगा जहाँ पे परचेस की डिस्काउंट है बल्क ऑर्डर में। ओके, समझ में आया ना? ओके, फोकस कर रही हूँ। अच्छा, मैं मे बी फोकस चेंज हो जा रहा था, तो ये रहा पूरा हमारा स्क्रीन। ओके, ठीक है। ओके, अब जो थर्ड पार्ट है ना क्वेश्चन का, थर्ड जो तो इसमें आता है दैट इज मटेरियल कॉस्टिंग में, दैट इज एक्चुअली लेवल्स बोलते हैं। लेवल्स, लेवल्स का क्या है, इसमें क्या मतलब है कि भाई आप जब क्वांटिटी ऑर्डर दे रहे हो तो कितनी क्वांटिटी आपके पास स्टॉक में मैक्सिमम रख सकते हो, उससे ज्यादा रखोगे तो वेस्टेज होगा। ओके, फिर या फिर बोल सकते हैं कितनी मिनिमम ऑर्डर आपके पास, कितनी मिनिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी रहनी चाहिए। मान लो आपको एनुअल डिमांड अगर 1000 होता है, 1000 क्वांटिटी, या सपोज मान लो 12,000 क्वांटिटी रहता है, तो आपके पास हमेशा स्टॉक में मिनिमम, अगर 12,000 बोल रही हूँ मैंने एनुअल डिमांड है, मिनिमम आपके पास 1000 क्वांटिटी रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मिनिमम लेवल। ओके, मैक्सिमम कितना रहना चाहिए, मैक्सिमम आप 8,000 रख लो, बिकॉज एनुअली 12,000 है, मैक्सिमम 8,000 क्वांटिटी रखती है। लेवल डिसाइड कैसे होगा, देयर आर सम फॉर्मूले, उसके हिसाब से करना है। मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, मिनिमम रीऑर्डर लेवल, किस लेवल पे जब स्टॉक मेरा जाएगा तो मैं क्वांटिटी को फिर से ऑर्डर दूंगी। मान लो आपने सोचा कि डिसाइडेड किया कि एवरेज क्वांटिटी मेरे पास हमेशा 2000 क्वांटिटी रहनी चाहिए। ओके, हमेशा 2000 क्वांटिटी नहीं, तो कितनी क्वांटिटी जा रही है आपके स्टॉक कम होते होते कि आप वापस रीऑर्डर करो, दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल। ये वाला ध्यान से समझना साइमा, ठीक है ना? रीऑर्डर लेवल का मतलब है लेवल कब, जब क्वांटिटी ऑर्डर किस लेवल पे जाएगा तो जो कि मैं फिर से ऑर्डर दे पाऊं वापस, दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल। ओके, और कितनी क्वांटिटी ऑर्डर दूं, दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर क्वांटिटी। अब जब वही क्वांटिटी आपका बेस्ट क्वांटिटी रह गया हो जाता है, या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे ईओक्यू। रीऑर्डर क्वांटिटी इज ईओक्यू। समझ में आया? लेवल बताया कि किस लेवल पे जाके अगेन आप रीऑर्डर करोगे, वो अलग है, वो रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं है, किस लेवल पे जाके अगेन रीऑर्डर करना है आपको। और रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कितनी क्वांटिटी आप फिर से ऑर्डर दोगे।
हर बार। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने एग्जाम मतलब फॉर्मूले बताए हैं ना, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, फिर सेफ्टी स्टॉक भी है, डेंजर लेवल भी है, डेंजर स्टॉक भी है, ये सब है। ओके, तो मैं इसको एक क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताने वाली हूँ। ये क्वेश्चन बुक का है, देखो आपके पास बोला गया क्वेश्चन ईओक्यू निकालिए एंड स्टॉक लेवल्स निकालिए। ओके, जे&के कंपनी, एक मिनट एक मिनट, बाप रे डर गई मैं तो, मेरे को इसको बोलना होगा। हाँ ओके, तो ये क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, जेके लिमिटेड है, एवरेज डिमांड, एवरेज मंथली डिमांड ऑफ द मटेरियल बोला गया है। अब तुम्हें ईओक्यू के लिए क्या चाहिए, एनुअल डिमांड चाहिए, इंटू 12 कर लेंगे तो आ जाएगा अमाउंट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी गिवन है, कैरिंग कॉस्ट भी निकालने की जरूरत नहीं है, तो 20% 10% ऑफ परचेज प्राइस देते वो नहीं, आपको गिवन है कैरिंग कॉस्ट कितना है। ओके, कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 20, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है, अच्छा नहीं सॉरी, ये था ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, 400 ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ओके, ओ माय गॉड, हाँ 400 ऑर्डरिंग कॉस्ट है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है 20% पर एनम। ओके, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 100 रुपीज है पर एनम, नॉर्मल यूजेस 700 पर वीक गिवन है, मिनिमम यूजेस 500 kg पर वीक गिवन है, एंड मैक्सिमम यूजेस कितना मैक्सिमम यूज होगा वो भी गिवन है आपका 1000 kg पर वीक। लीड टाइम टू सप्लाई है 4 to 6 वीक्स, मतलब अगर आप ऑर्डर देते हो तो आपको मिनिमम 4 वीक्स मैक्सिमम 6 वीक्स की आपको वेटिंग टाइम लगेगा। ओके, ये सारे इंफॉर्मेशन गिवन है, कंप्यूट करना है मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। ओके, तो चलो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला जो होगा उसके लिए आपको चाहिए रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी इनटू माइनस जो करना है वो मिनिमम वाले को करना है, लर्न करना पड़ेगा आपको, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ओके, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ओके, तो इस फॉर्मूले में आपको दो फॉर्मूला ऑलरेडी, दो वैल्यू और चाहिए, दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल, अगेन फिर चला गया, रुको, ओके, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला में मैक्सिमम लेवल में रीऑर्डर लेवल चाहिए। नाउ अगेन रीऑर्डर लेवल का एक फॉर्मूला लिखोगे आप जो कि है मैक्सिमम कंजम्पशन, व्हाट इज गोइंग ऑन, हाँ ओके, देखो यहाँ पे रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, क्या फॉर्मूला है, आप मैक्सिमम कितना कंज्यूम करोगे इनटू ड्यूरिंग इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ओके, कितना कंजम्पशन होगा इनटू मैक्सिमम लीड टाइम पे। ओके, तो मैक्सिमम कंजम्पशन यहाँ पे क्या गिवन है, देखो मैक्सिमम कंजम्पशन का मतलब है मैक्सिमम यूजेस 1000 kgs पर वीक है, 1000 इनटू मैक्सिमम लीड इज 6 वीक्स, 6 वीक्स से मल्टीप्लाई किया 6000 kg आप मैक्सिमम यूज कर पाओगे। तो इसलिए आपका रीऑर्डर लेवल है कि जैसे ही कि आपका क्वांटिटी जो है 6000 क्वांटिटी में टच करेगा आप अगेन रीऑर्डर कर दीजिए। ओके, तो ये 6000 आ गया, तो यहाँ पे 6000 लिख दिया। नाउ रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी इज बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो देखो यहाँ पे ईओक्यू आ गया है, यहाँ पे क्या होगा ईओक्यू का फॉर्मूला, पहले दिन क्या था, रूट ओवर 2AO by C,
टू एनुअल डिमांड कितना होगा यहाँ पे मंथली डिमांड अगर 3000 kgs है तो एनुअल डिमांड कितना हो जाएगा 3000 into 12, ओके, दैट इज 36,000 आ गया आपका, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 400 रुपीज है, 400 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट इज ₹20। कैसे, यहाँ पे देखो कैरिंग कॉस्ट क्या बताया गया है, दैट इज 20% पर एनम ऑफ ₹100 लेंगे हम लोग, जो दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो 100 का 20% आ गया हमारे यहाँ पे ₹20, 1200 इज EOQ, ओके। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन एंड मिनिमम लीड टाइम, ओके। मिनिमम कंजम्पशन कितना है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ मैं कॉल, मिनिमम कंजम्पशन कितना है यहाँ पे, मिनिमम कंजम्पशन है देखो यहाँ पे मिनिमम यूजेज इज 500 एंड मिनिमम लीड टाइम जो है 4 वीक्स, 500 into 4 आपका आ गया 5200 क्वांटिटी, ओके। देखो नेक्स्ट जो है फॉर्मूला बोला गया मिनिमम लेवल का फॉर्मूला हो गया रीऑर्डर लेवल माइनस जो करूंगी वो एवरेज करने वाली हूँ, दैट इज एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल आपने अभी फाइंड किया हुआ है, दैट इज 6000 एंड एवरेज कंजम्पशन कैसे निकालना है, आप देखो मिनिमम यूजेस है 500, मैक्सिमम यूजेस है 1000, दोनों को एवरेज कर दो, 500 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। देखो एवरेज कंजम्पशन किया है 500 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 2 750, और एवरेज लीड टाइम क्या हो जाएगा, अगेन 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5 आ गया। इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, और इससे माइनस करेंगे 2500 kg आपका मिनिमम लेवल है। आपको हमेशा मिनिमम जो लेवल 2500 kg होना चाहिए और मैक्सिमम आप रख सकते हो 5200 kg। ये हमारा क्वेश्चन था, ओके। और EOQ दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी, बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी और EOQ सब सेम है।